गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवकलन गणित में ही प्रश्नावली 9th सी है। पेज 1 डेट 3/12 3/2/12 3/2/20 है। 3/12/20 ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 है। क्या कह रहा है इसमें? a² + x² और y बराबर है ये a² x। ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसका वक्र का अनुरेखण करना है, वक्र बनाना है, ये कैसा होगा। ठीक है। तो हम इसकी पहले क्या तय करते हैं? सममिति चेक करेंगे हम इसकी। पहले सममिति कैसे चेक करेंगे कि क्या इसमें x की घात सम है। पहले इनका गुणा करके एक तरफ कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a² y + x² y माइनस a² x बराबर 0। ठीक है, ऐसा रह गया ये। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? सममिति चेक कर रहे हैं। सममिति चेक करेंगे तो x की घात सम है क्या? नहीं है। x की घात यहाँ पर 1 है। x की घात सम नहीं, सम है। क्या y की घात सम है? नहीं है। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है, इसलिए y की घात भी सम नहीं है। अब क्या देखेंगे? y की घात भी सम नहीं, x की घात भी सम नहीं है। अब इसमें हम x की जगह -x रख दें और y की जगह -y रख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x के स्थान पर -x तथा y के स्थान पर -y रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। वक्र का समीकरण नो चेंज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहाँ पर सम्मित होगा बताओ? इसलिए सम्मुख चतुर्थांशों में क्या है? ये सम्मित है। इसलिए कहाँ पर सम्मित है? ये सम्मुख चतुर्थांशों में। तो ये हमारा पहला पॉइंट, सम्मिति प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे क्या ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? मूल बिंदु से गुजर रहा है क्या? मूल बिंदु से गुजरने के लिए हम एक बार इसमें x की जगह 0 रखें और y बराबर 0। x बराबर 0 को y बराबर 0 रखने पर रखो, इसमें x की जगह 0 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा पूरा। y की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 को y बराबर 0 रखने पर वक्र का समीकरण संतुष्ट है। इसलिए वक्र का समीकरण संतुष्ट है, इसलिए कहाँ पर? इसलिए मूल बिंदु से गुजरता है। इसलिए मूल बिंदु से गुजरता है। वक्र कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकालते हैं? अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालेंगे? इसमें ये देखेंगे, अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए क्या देखेंगे? अनंत स्पर्शियों के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें? इसमें पहले इसका जो हमारे पास में गुणा आया है a² y और क्या है +x² y माइनस a² x, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है? x की घात 2 है, y की पावर 1 है, तो घात 3 हो गई। 2 इसकी, x की और 1 y की, 3 घात हो गई। अधिकतम घात 3 है, इसलिए 5 3m।
अधिकतम घात 3 है तो इस हम 5 3m निकालेंगे। 3 घात है तो 5 3, 4 घात होती तो 5 4, तो 3 घात है फिलहाल यहाँ पर, तो 5 3m निकालेंगे तो x की जगह 1 लिखते हैं और y की जगह m लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा m आ जाएगा, और इसको हम बराबर क्या लेंगे 0। तो यहाँ से हमारा m का मान क्या आ जाएगा 0। 5 3m, y की जगह m लिखते हैं, x बराबर 1, y बराबर m। 3 घात वाले में रखेंगे केवल, 5 3m के लिए 3 घात वालों में, 5 2m के लिए 2 घात वालों में। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या है 5 3m है तो कौन से में रखेंगे 3 घात वालों में रखेंगे। ठीक है, तो m बराबर हमारा क्या आ गया 0। और m बराबर 0 इसलिए तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है, तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है। तिर्यक अनंत स्पर्शी कब कब नहीं होती, जब m का मान 0 आता है या m का मान काल्पनिक आता है तो तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होती। तो फिलहाल m का मान 0 आया इसलिए तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है, काल्पनिक आता तो भी तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होती। तो अब हम समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे। समांतर अनंत स्पर्शी के लिए समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं बताओ। समांतर अनंत स्पर्शी के लिए क्या करते हैं, x की सबसे बड़ी घात का गुणांक बराबर 0 और y की सबसे बड़ी घात का गुणांक बराबर 0। तो x की सबसे बड़ी घात का गुणांक देखते हैं, x की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। x की अधिकतम घात देखो कितनी है, x की ज़्यादा से ज़्यादा घात इसमें 2 है, उसका गुणांक y है, तो इसका मतलब क्या हो गया y बराबर 0। एक हमारी y आ रहा है तो इसलिए अनंत स्पर्शी है ये। अब हम क्या करते हैं y की अधिकतम घात देखते हैं, y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। y की अधिकतम घात देखो कितनी, y की ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 है, गुणांक क्या है बताओ, ए स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा इमेजिनरी, एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक तो x का मान कैसा हो जाएगा इमेजिनरी। तो ये यहाँ से अनंत स्पर्शी बेकार है, केवल एक ही अनंत स्पर्शी हमारी कौन सी y बराबर 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम इसके बिंदु, बिंदु तथा क्षेत्र। बिंदु तथा क्षेत्र कैसे निकालेंगे, हम इससे जो हमारे पास में समीकरण दे रखा है उससे x का मान निकाल लो या y का मान। तो y का मान आसानी से निकल रहा है, इसमें y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बटे क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y का मान मिल जाएगा आसानी से, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे हम इसके बिंदु निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लें इसके बिंदु, बिंदु कैसे निकालेंगे, x के मान स्वेच्छा से रखेंगे, y के मान निकालेंगे। x के मान स्वेच्छा से रखेंगे और y के मान निकालेंगे। तो x का मान पहला रख देते हैं 0, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान a आएगा। फिर क्या रखते हैं याद हो तो a/2 रखते हैं, a/2 रखो इसमें, ये हमारी रफ है पूरी, रफ रफ में क्या है x की जगह a/2 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू a/2 बटे नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा इसको हल करने पर, y बराबर ऊपर क्या हो जाएगा a³/2, नीचे क्या हो जाएगा 5a² बाई 4। तो a² से कट जाएगा
4 ऊपर चला जाएगा तो ये रह जाएगा 2/5a। तो कितना आ जाएगा ये 2/5a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या रख देते हैं, a रख देते हैं, x की जगह पर a रख देते हैं। देखते हैं y का मान क्या आता है। a रखेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं रफ में, ये हमारी रफ ही है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। y बराबर x की जगह a लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बटे नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि a क्यूब बटे 2a स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, तो इसका मतलब a/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये a/2। और रख लेते हैं 2a रख कर देख लेते हैं। अब x की जगह क्या रख कर देख लेते हैं 2a। 2a रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर रफ में रख कर देख लेते हैं x की जगह 2a। तो ये हो जाएगा 2a क्यूब बटे नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 2a क्यूब बटे 5a स्क्वायर। तो ये रह जाएगा 2/5a। तो ये आ जाएगा हमारा 2/5a। ठीक है, तो ऐसे और भी आएंगे मान, 3a पे भी आ जाएगा। अब माइनस के मान रख लेते हैं कुछ, या फिर हमारा इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित है तो इतने से ही काम हमारा हो जाता है। और रख लेते हैं 3a रख लेते हैं इसमें। 3a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3a क्यूब बटे नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a क्यूब बटे 10a स्क्वायर। ये कट गया तो ये रह जाएगा 3/10a। तो ये रह जाएगा हमारा 3/10a। ठीक है, 3a रखने पर 3/10a आ जाएगा। तो इन बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से हमारा ग्राफ आता है। तो ग्राफ बना लेते हैं। अब 4 हिस्से कर लेते हैं पेज के, इस टाइप से x, x डैश, y और y डैश। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु है। तो एक बिंदु पहले हम क्या बनाते लेते हैं, अनंत स्पर्शी देख लेते हैं क्या है। अनंत स्पर्शी क्या आई थी हमारी, अनंत स्पर्शी चेक कर लेते हैं। अनंत स्पर्शी आई थी हमारी y बराबर 0। y बराबर 0 कौन सी रेखा होती है बताओ, y बराबर 0 होती है x अक्ष। ये हमारी y बराबर 0 हो गई, y बराबर 0। ये क्या है हमारी अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का मतलब क्या है कि जब ग्राफ इस अनंत स्पर्शी की ओर आएगा, जब ग्राफ हमारा इस अनंत स्पर्शी की ओर आएगा तो इसके सारे अनंत की ओर चला जाएगा। अब हम बिंदु अंकित कर लेते हैं। तो बिंदु अंकित करने के लिए इसको बांट लेते हैं, a, 2a और 3a। ऐसे यहाँ पर a, 2a और 3a, ऐसे इधर बांट लेते हैं। माइनस का a, माइनस के 2a और माइनस के 3a। ऐसे नीचे बांट लेते हैं a, माइनस का a, माइनस का 2a और माइनस के 3a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बिंदुओं को अंकित करते हैं। एक बिंदु तो हमारा कौन सा आया 0, 0। एक बिंदु कौन सा आया है 0, 0। ये देख लेते हैं 0, 0। ठीक है, एक बिंदु क्या है हमारा a/2 पर कितना आया 2/5। a/2 पर और चेक कर लेते हैं, थोड़ा गलत सा लग रहा है। y का मान, x का मान a/2 रख रहे हैं, तो ये रह जाएगा कितना a क्यूब बटे 2 और a/2 यहाँ रख देंगे तो ये कितना रह जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना, ये रह जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस a/2 यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, 4a स्क्वायर। तो ये रह जाएगा a क्यूब बाई 2 बटे 5a स्क्वायर बाई 4। तो ये रह जाएगा कितना a क्यूब गुणा 4 बटे 2 गुणा 5a स्क्वायर। तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 2/5a आ जाएगा। 2/5a सही है ये। फिर 2 रखेंगे तो 2a पर भी देख लेते हैं। x का मान 2a रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2a क्यूब। इस पर भी यही आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है।
रख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट a/2 पर 2/5a। a/2 देखते हैं कहाँ पर आएगा। यहाँ लिख लेते हैं बिंदुओं को, कौन कौन से बिंदु हमारा a/2 और 2/5a। एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु क्या है, बिंदुओं को हम लिख रहे हैं यहाँ पर पहले। दूसरा बिंदु क्या हमारा a पर a/2 है, a/2। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु भी लिख लेते हैं। तीसरा बिंदु है 2a पर 2/5a, 2a पर 2/5a। फिर चौथा बिंदु क्या है 3a पर 3a/10, 3a पर है 3a/10। ठीक है, ये बिंदु है हमारे। इन बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित कर रहे हैं। तो a/2 a और 0 के मध्य में आएगा, ये हमारा 0 बिंदु होता है। इनके बीच में आ जाएगा a/2। फिर 2/5a a से कम है, 2/5a का मतलब 0.4a हो गया, 0.4। 5 का भाग लगा दो 2 में, 5 चौका 20, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4a यानी a से कम है। तो कम ये करीब यहाँ मान लें y अक्ष पर a/2 के सामने क्या चले 0.5 0.4a। फिर a पर देखते हैं, a पर 0.5 है यानी थोड़ा सा बढ़ गया है, a पर थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे मान लो करीब। फिर 2a पर घट गया है, 2a पर फिर ये कितना आ गया, इसी के सामने आ गया है। 2a पर 2a/4 तो बिल्कुल इसी के सामने आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा 2/5a था, ये भी। फिर 3a पर और घट गया है, 3a पर y का मान 3a/10 हो गया, तो और घट गया है। तो हमारा ग्राफ कैसा है, इस टाइप से है। हमारा ग्राफ ऐसा है, इस टाइप से। फिर इसको अनंत स्पर्शी मिलती है, अनंत स्पर्शी के सारे सारे अनंत की ओर। अब सम्मुख चतुर्थांशों में एक जैसा, यानी ये तो इसके सामने भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा होगा, इसी टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का। तो जैसा इधर है वैसा ही कहाँ पर बना देंगे हम, इसके सामने वाले चतुर्थांश में। इसके फर्स्ट के सामने थर्ड होता है, सेकंड के सामने फोर्थ होता है। तो सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति से हमने ये वाला बनाया, इसकी सहायता से ये वाला बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा अभीष्ट आंसर। ठीक है।